नमस्कार, मैं हूं रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं खबरी दुनिया। आज मैं आपको लेकर आई हूं बरेली के सिंधु नगर कॉलोनी के एक ऐसे घर में जो बहुत छोटा सा है। यहां रहने वाली एक बच्ची जो कि अपने सुरों से, अपनी आवाज़ से इंडियाज़ टैलेंट हंट की विनर रह चुकी है। अभी अभी उसने खिताब जीता है विनर का और आज हम उसका इंटरव्यू करने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे अरुणिमा का घर, जहाँ वो रहती हैं, जहाँ से वो निकलकर इंडियाज़ टैलेंट हंट में विनर बनी है। तो आइए आपको दिखाते हैं उनका घर और साथ ही साथ उनसे बातचीत भी करेंगे। आइए। तो अब हम आ गए हैं अरुणिमा के घर में और आपको मैं बता दूं यहाँ अरुणिमा रहती हैं। यहाँ ये जो घर है वो 2 रूम सेट है, ओनली 2 रूम सेट है जहाँ अरुणिमा रहती हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से बहुत सारे प्राइज़ जो अरुणिमा ने जीते हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। बहुत सारे प्राइजेस हैं, अलग अलग लेवल के हैं। बचपन से अरुणिमा को संगीत का बहुत शौक़ है और वो अलग अलग कंपटीशन में, इवन बरेली में ही नहीं, बरेली से भी बाहर अदर सिटीज़ में, अदर स्टेट्स में जाकर कॉम्पिटिशन्स जीतती आ रही हैं। तो हम बात करेंगे अरुणिमा से और जानेंगे उनके सिंगिंग लाइफ के बारे में। हेलो मैम। अरुणिमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका संगीत में इंटरेस्ट, सिंगिंग में इंटरेस्ट कब आया? तो जब मैं 3 इयर्स की थी तभी से ही मैं मम्मा को देखती थी कि वो सिंगिंग कर रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता था द वे शी डू वेरिएशंस इन अ सिंगिंग। तो मेरे पास मतलब वो कीपैड वाला फ़ोन होता था ना उस टाइम पर, उस पर मेरे पास 2 सॉन्ग्स डाउनलोड थे, एक तू कितनी अच्छी है और मेरी आशिकी अब तुम ही हो। ये दोनों गाने ऑन लूप में सुनती रहती थी और फिर उनको गाने की कोशिश करती थी। फिर जब मैं 4 इयर्स की हुई, मेरी मम्मा ने सोचा कि किसी कंपटीशन में मेरे को पार्टिसिपेट करवाएं। तो बरेली में एक कंपटीशन था जिसमें अरमान मलिक एज अ जज आए हुए थे और मैंने वहाँ पर सिंगिंग करी। फिर मतलब वो कंपटीशन सीनियर्स का था, लेकिन मेरे को एज अ स्पेशल परफॉर्मेंस वहाँ पे परफॉर्म करने को बोला था। फिर बाद में जब अरमान मलिक को स्टेज पर बुलाया गया, फिर उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके बोला कि मैं स्टेज पर आऊँ और एक गाना उनको सुनाऊँ। मैंने गाना सुनाया, वो बहुत खुश हुए। उसके बाद से मम्मा को लगा कि हाँ, मेरे को सिंगिंग में इंटरेस्ट है और मैं गा सकती हूँ, तभी से मेरा तो इंटरेस्ट। इसका मतलब आपकी इंस्पिरेशन आपकी मम्मी है? यस, बिल्कुल, इंस्पिरेशन तो मम्मा ही है। इंडियाज़ टैलेंट हंट आपने जीता है, तो कैसा रहा उसको जीतने तक का सफ़र? तो जैसे अभी 2 साल तो हमारे कोरोना पेंडेमिक में ही जो वेस्ट हो गए, उससे पहले ही एक ऑडिशन लिया गया था अलग अलग सिटीज़ में, लाइक बरेली, दिल्ली, लखनऊ। इंडियाज़ टैलेंट फाइट का ऑडिशन लिया था जिसमें बरेली से मेरे साथ जो कुछ लोग थे सिंगर्स, वो सिलेक्ट हुए, मैं भी सिलेक्ट हुई। उसके बाद कोरोना पेंडेमिक के जो 2 साल थे, उसके बाद फिर हमें एक कॉल रिसीव हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा सेमीफिनाले होगा और आई वॉज़ लाइक, आई बिकेम सो मच एक्साइटेड एज वेल एज़ नर्वस, क्योंकि जो गाना था ना वो हमें उनकी खुद की कॉम्पोजिशन भी तैयार करनी थी और अपना खुद का भी करना था और हमारे पास टाइम बहुत कम था। उतने ही टाइम में हम लोगों ने गाना प्रिपेयर करा, फिर वहाँ जाके सब शूट वगैरह हो गया। फिर ग्रैंड फिनाले के लिए भी मेरे को कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ। फिर मतलब मैंने गाना गाया वहाँ पर और मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरे साथ जो सिंगिंग कर रही थी, शिवानी भट्ट नाम था जिसका, वो भी बहुत प्यारा गा रही थी, उसने भी एक गज़ल गाई थी। तो मैं नर्वस थी क्योंकि हम दोनों ने ही अच्छा गाया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक टाई वाला परफॉर्मेंस था, वो भी जीत सकती थी, मैं भी। फिर जजेस ने मेरा नाम अनाउंस करा, फिर ऐसा लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, मतलब पूरी जर्नी स्टार्ट हो गई है सिंगिंग की अच्छे से। रहता है दोनों। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो और दूसरी बात ये है कि इस आपकी म्यूज़िक के अलावा, सिंगिंग के अलावा कौन कौन से शौक़ हैं? मैं अभी तो जिंगल बेल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। तो म्यूज़िक के अलावा अगर मेरा शौक़ पूछे तो मुझे डांस करने का शौक़ है और मुझे खाना खाने का भी शौक़ है, मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करने का। और पढ़ाई करना भी मुझे बहुत पसंद है, मतलब बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बेस्ट सब्जेक्ट्स। इन फ्यूचर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगिंग में आप जाते हो तो टैलेंट हंट के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? नेक्स्ट टारगेट रियलिटी शो का ही, सारेगामापा, सुपरस्टार सिंगर या इंडियन आइडल, इन सब में ही जाना पसंद करूँगी मैं और बहुत आगे बढ़ना है इन शोज़ में जाकर। यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं आजकल, क्योंकि मेरी फैमिली की तरफ से मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और फैमिली सपोर्ट की वजह से ही मैं अभी यहाँ पर हूँ। तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई
किसी और एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है तो उसे उस एक्टिविटी में भी आगे बढ़ने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है सिर्फ पढ़ाई है। हाँ वही, मतलब अगर किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, रैपिंग में इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उसको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, मतलब पढ़ाई में ही आपका करियर है। आप इन सब चीज़ों में भी बहुत आगे बढ़ सकते हो अगर आपके दिल में जो करेज है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, थैंक यू सो मच अरुणिमा। तो हमने बात की अरुणिमा से और उन्होंने मैसेज दिया है यूथ को कि कभी भी आपको डिसहार्टेड नहीं होना, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।